इस धार्मिक व पारिवारिक हिंदी धारावाहिक हम पापी तू बख्शनहार के प्रयोजक हैं। डबल एलिफेंट बासमती राइस, सबसे ठंडा, सबसे कूल आयुर्वेदिक बनफुल तेल, 888 ब्रांड आटा, बेसन और बासमती राइस, पान ब्रांड बेसन, एसपीएन चैरिटेबल हॉस्पिटल और एसपीएन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, लाइट हाउस पब्लिक हाई स्कूल, आरएस हर्टिज बैंकेट हॉल, पठानिया फर्नीचर, उषा सेफ्टी पेन फरीदाबाद और साथ में बीरा होटल और रेस्टोरेंट। स्वर्गीय सेठ मुनीलाल अग्रवाल जी व उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय प्रकाशवती अग्रवाल जी की याद में उनके बेटे विजेंद्र अग्रवाल जी परिवार सहित अपने गुरु सतगुरु बाबा लाल दयाल जी की जीवनी व उनकी अन्य महिमाओं पर आधारित ये धार्मिक व पारिवारिक हिंदी धारावाहिक हम पापी तू बख्शनहार बड़ी श्रद्धा से पेश करते हैं। दुखियों का सहारा बाबा लाल दयाल हमारा, सबसे न्यारा, सबका है प्यारा। हम पापी तू बख्शनहार, देता है तू सबको प्यार, देता है तू सबको प्यार, सबको प्यार। हम पापी तू बख्शनहार, देता है तू सबको प्यार। भक्त जो द्वार पे तेरे आए, उनके नैया तू पार लगाए। भक्त जो द्वार पे तेरे आए, उनकी नैया तू पार लगाए। जिनके जीवन में है अंधेरा, राह में उनकी तू दीप जलाए। आसरा तू उनको देता है, जीना जिनका है दुश्वार। हम पापी तू बख्शनहार, देता है तू सबको प्यार। हम पापी तू बख्शनहार, देता है तू सबको प्यार। दीनू। हाँ, प्रणाम महाराज। अरे दीनू, तुम तो सुबह अपनी भांजी की शादी में गए थे, फिर वापस क्यों लौट रहे हो? क्या बताऊं महाराज, 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। आज दरिया में पानी इतना चढ़ा है कि किश्ती वाला भी दूसरी तरफ जाने के लिए इनकार करता है। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा महाराज कि मैं दरिया पार करके अपनी भांजी की शादी में कैसे पहुंचूंगा। एक तो ये ऊपर वाला है ना, ये भी उन्हीं को और दुख देता है जो मेरे जैसे पहले ही से ज्यादा दुखी होते हैं। दीनू, श्री राम पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। वाह महाराज वाह, आप कौन से त्रेता युग के राम की बात कर रहे हैं महाराज? क्या अभी वो श्री राम जी यहाँ आएंगे और अपनी वानर सेना लाकर मेरे लिए पुल बनाएंगे? नहीं महाराज नहीं, वो सब पत्थर की मूर्तियां तो सिर्फ हम जैसे गरीबों के दुखों को देखकर मुस्कुराना जानती है महाराज। हमारे दुखों का निवारण नहीं कर सकती। ये त्रेता युग नहीं महाराज, कल युग है, कल युग। मुझे तो अब ऐसा लगता है इस दुनिया में कोई भगवान वगैरह है ही नहीं। दीनू, श्री राम भगवान हैं, वो त्रेता युग में भी थे, कलयुग में भी हैं और हमेशा रहेंगे।
आजमाना चाहते हो तो जरा अपना हाथ दिखाओ। ये लीजिए महाराज। श्री राम, मैंने तुम्हारे हाथ पर उन्हीं प्रभु श्री राम का नाम लिख दिया है। अब तुम सच्चे मन से इनके नाम का सिमरन करते चले जाओ, फिर देखना भगवान है कि नहीं। और ये भी देखना कि तुम नदी तो क्या, संसार के सारे दुखों को कैसे पार करते चले जाओगे। ठीक है महाराज, अगर आप कहते हो तो मैं अब ऐसा भी करके देख लेता हूँ। प्रणाम महाराज। श्री राम, 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 श्री राम। अरे अरे देखो देखो, मैं दरिया पार कर गया रे। अरे कोई है, देखो। वाह श्री राम वाह, संतों का राम और हमारा राम, और संतों का राम और हमारा राम। और मुझे उस चौधरी से बचा लो भैया, वो मेरी इज्जत लूटना चाहते हैं भैया। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे उससे बचा लो भैया। ना बहन ना, से कौन मुकाबला करेगा? उसने तो पहले गांव में इतनी दहशत फैला रखी है, वो तो हमें भी मार डालेगा। माफ करना बहन, हम कुछ नहीं कर सकते। चलो भाई चलो यहाँ से। मुझसे बचकर कहां जाएगी? यार धर्मू, चौधरी के इस कमीने लड़के को पता है कब मौत आएगी। तू ठीक कहता है यार, इस जालिम ने तो हमारा जीना हराम कर रखा है। किसी की बहू बेटी को छोड़ता ही नहीं। भाग, कहां तक भागती है? देखता हूं तुझे आज इस गांव में कौन बचाएगा। मुझसे बचकर कहां जाएगी? मुझसे बचकर भाग रही थी। छोड़ दो मुझे, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। मारो मुझे। देखता हूं तुझे इस गांव में कौन बचाता है। क्यों मार रही हो उसे? बाबा, आप नहीं जानते, ये लड़की एक बदचलन है। इसने गांव के सभी लड़कों को खराब कर रखा है और मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाबा मुझे बचा लो बाबा, मुझे इस जालिम दरिंदे से बचा लो बाबा। मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ बाबा, मुझे बचा लो। उठो बेटी उठो, सच सच बताओ,
क्या बात है? पापा, मैं इस गांव की एक बदनसीब बेसहारा लड़की हूँ। किसी हादसे में माँ बाप बचपन में ही मर गए। चाचा चाची के साथ रहती हूँ। शराबी चाचा ने चंद सिक्कों की खातिर मुझे इस चौधरी की हवस का शिकार बनाना चाहा, और जब मैंने अपनी इज्जत बेचने से मना कर दिया तो ये मुझे मारते मारते यहाँ तक ले आया। पापा, ये गुस्ताख लड़की, चुप कर। तू जानती नहीं कि इस पूरे गांव में चौधरी दिलावर सिंह के आगे बोलने की किसी की हिम्मत नहीं, और तू, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। चौधरी, सच्चाई बर्दाश्त करने की हिम्मत तुम भी करो। अरे तुम तो इस गांव के मुखिया के बेटे हो। तुम्हें तो इस गांव की बहू बेटियों की रक्षा करनी चाहिए। जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो इस खेत को कौन बचा सकता है? बाबा, ये अपना उपदेश अपने पास रखो और जाओ कहीं जंगलों में जाकर राम नाम का जाप करो। बेटा, ये तुम नहीं, तुम्हारे इस नश्वर शरीर का अहंकार और चंचल मोहमाया का गुरूर बोल रहा है। अरे इस नाशवान शरीर पर अहंकार कर रहा है जो एक दिन जलकर राख हो जाएगा। बेटा, लक्ष्मी जी तो चलायमान हैं, फिर इनके होने पर गर्व और ना होने पर हीनता कैसी? जो दौलत आज तुम्हारे पास है कल वो किसी और के पास होगी, फिर उस पर गुमान कैसा? बेटा, भगवान ने हमें ये मनुष्य जीवन इसलिए दिया है कि हम रात दिन उसके नाम का सिमरन करते रहें और साथ ही मजलूम, लाचार व बेसहारा लोगों का सहारा बने। बेटा, अभी भी वक्त है, प्रभु का ध्यान कर, दुख दर्द बांट लोगों का, गरीबों की सहायता कर। तेरे गुनाह जरूर माफ होंगे, नहीं तो ये तेरे गुनाह अंत समय तक तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे और तू इसी तरह इन 84 लाख जूनियों के चक्कर में भटकता फिरेगा। बाबा, मुझे माफ कर दो। आज आपकी बातों ने मेरी आंखें खोल दी। मैं भटक गया था बाबा। मैं कसम खाता हूं कि आज के बाद किसी मजबूर, लाचार, बेसहारा को कभी परेशान नहीं करूंगा, बल्कि उनका सहारा बनूंगा। बाबा, ये जी तो हमारे इस गांव की बेटी है और बेटी ही रहेगी। बाबा, मैं वचन देता हूं, आज के बाद जीतो को मैं अपनी बहन मानूंगा और कोई इसके लिए अच्छा सा वर ढूंढकर इसका कन्यादान मैं खुद अपने हाथों से करूंगा। जीतो बहन, आज तू भी मुझे माफ कर दे। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूं। भैया, बेटा, कहते हैं अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। जाओ, भगवान तुम्हारा भला करे। वाह बाबा, तेरी लीला अपरंपार है। लाइट हाउस पब्लिक हाई स्कूल, यहाँ पर वेल एजुकेटेड टीचर स्टाफ, खूबसूरत फुल एसी बिल्डिंग, बच्चों का 100% रिजल्ट, को एजुकेशन इंग्लिश मीडियम। लाइट हाउस पब्लिक हाई स्कूल, विलेज चकवाल, नियर टांडा राम सहाय, मुकेरिया। RS हेरिटेज, पंजाब के होशियारपुर जिले में शादी ब्याह के लिए सबसे बड़ा, खूबसूरत और आलीशान बैंक्वेट हॉल, जिसका जायकेदार स्वादिष्ट खाना और साथ में जहां की सजावट जहां आए सभी बारातियों और अन्य मेहमानों का मन मोह लेती है। RS हेरिटेज बैंक्वेट हॉल, मुकेरिया, हाजीपुर रोड, तलवाड़ा। पठानिया फर्नीचर, नए नए मॉडर्न डिजाइन। पठानिया फर्नीचर, फैंसी वुडन और स्टील से बना। पठानिया फर्नीचर, कम दाम और बढ़िया क्वालिटी। पठानिया फर्नीचर, बेटियों की ब्याह शादी पर उपहार देने के लिए विशेष छूट। एक बार आओ, देखो और आजमाओ। पठानिया फर्नीचर। उषा स्टील सेफ्टी पिंस, इंडिया का नंबर 1 ब्रांड। उषा स्टील सेफ्टी पिंस हर साइज में उपलब्ध।
Usha bag needles, Libro knitting pins, Usha steel safety pins manufactured by Bambote Industries, Faridabad. बीरा होटल और रेस्टोरेंट में यहाँ रहने के लिए लिफ्ट समेत खूबसूरत और बढ़िया आलीशान कमरे और रेस्टोरेंट में हर प्रकार का स्वादिष्ट बढ़िया खाना और साथ में शादी ब्याह व अन्य फंक्शनों के लिए 2 खूबसूरत बढ़िया बैंक्वेट हॉल। बीरा होटल, पोंग डैम मेन रोड, तलवाड़ा। बाबा जी हर बरस चतुर्मास में यहाँ से 10-12 किलोमीटर की दूरी पर रामपुर के जंगल में आया करते थे और वहीं उनकी अपने शिष्यों के साथ गोष्ठी प्राय होती रहती थी। गुरुदेव, पुरुष और महापुरुष में क्या अंतर है? बेटा, इंद्रियों ने जिसे जीत लिया वो पुरुष है और जिसने इंद्रियों को जीत लिया वो महापुरुष है। महाराज, साधु संत और एक दुनियादारी वाले इंसान में क्या अंतर है? अरे भक्त, हर इंसान का शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, चाहे वो साधु संत हो या एक आम आदमी। दुनियादारी वाले लोग इस शरीर के बंधन में पड़े रहते हैं और साधु संत अपने शरीर व मन को वश में रखते हुए रात दिन अपने प्रभु की उपासना में लगे रहते हैं। दूसरी तरफ एक आम दुनियादारी वाला गृहस्थ आदमी खाने पीने, सोने व अपनी जीविका कमाने में लगा रहता है। हुजूर, आओ शहजादे। आदाब अर्ज़ है हुजूर। बैठिए शहजादे। हुजूर, काफी दिनों से मेरे भी मन में कुछ सवालात उठ रहे हैं जिन्होंने मुझे बेचैन कर रखा है और उनका सही जवाब सिर्फ आप ही दे सकते हैं। इजाजत हो तो कुछ सवालात मैं भी आपसे पूछ सकता हूं? हाँ हाँ शहजादे, क्यों नहीं, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? हुजूर, ये स्वर्ग और नर्क कहां है? जमीन पर या आसमान पर? शहजादे, स्वर्ग नर्क इसी दुनिया में है और उसकी सभी शास्त्रों में यही पहचान है जहां परमात्मा का जिक्र हो और जिस घर में सभी लोगों की मधुर वाणी हो, सभी लोग परमात्मा का चिंतन करते हों और सद्मार्ग पर चलते हों, वही स्वर्ग है। और जहां बेहद क्रोध, कड़वी वाणी, गरीबी, दरिद्रता और जहां दुष्कर्म होते हों, वही नरक है। हुजूर, ये पाप और पुण्य क्या होता है? पाप और पुण्य क्या है, इसका सभी शास्त्रों में निचोड़ यह है कि परोपकार करना ही पुण्य है और दूसरों को दुखी करना ही पाप है। पाप का फल दुख होता है और पुण्य का फल सुख होता है। गुरुदेव, लोगों का कहना है ईश्वर को अपने आप में देखो, वो हर एक इंसान में समाया हुआ है, मगर उस महान शक्ति को अपने अंदर कैसे देखा जा सकता है? जो लोग बाहर इधर उधर भटकते रहते हैं और ईश्वर दर्शन की इच्छा रखते हैं, वे लोग भ्रम में हैं। भगवान तो हर प्राणी के अंतःकरण में वास करता है। उस ईश्वर को अपने अंदर श्रद्धा और विश्वास पैदा करके देखा जा सकता है। वो हर प्राणी के अंतःकरण में वास करता है
वो सर्वशक्तिमान व सर्वव्यापक है। बस हमारे पास उसे देखने वाली दिव्य दृष्टि होनी चाहिए। हुजूर, कहते हैं अल्लाह ताला तो एक ही है, फिर भी उसके नाम अनेक क्यों हैं? कोई उसे भगवान कहता है, कोई वाहे गुरु, कोई खुदा, तो कोई ईसा मसीह। आखिर उस परवरदिगार के वास्तव में कितने रूप हैं? और अगर वो एक ही है तो इतनी बड़ी सृष्टि को कैसे चलाता है? शहजादे, किसी भी शहर को जाने के रास्ते तो अनेक होते हैं, मगर मंजिल सबकी एक ही होती है, शहर पहुंचना। जैसे लोग अपने अपने घरों में अंधकार मिटाने के लिए तरह तरह के दीपक जलाकर रोशनी करते हैं, ठीक उसी प्रकार उन सब दीपकों का काम होता है घरों में उजाला करना। लेकिन जब सुबह सूरज निकलता है तो सारी सृष्टि में अपने आप उजाला हो जाता है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर एक है, बस सभी धर्म वालों ने उसे अलग अलग नामों से पुकारा है। कोई उसे अल्लाह कहता है, कोई वाहेगुरु कहता है, और कोई ईश्वर कह के पुकारता है। लेकिन वो तो एक ऐसा नूर है, एक ऐसी ज्योत है जिसका कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं। गुरुदेव, इंसान के जीवन का लक्ष्य क्या होता है? और हर इंसान के जीवन में सुख और दुख क्यों आते हैं? शुद्धता में सबसे ऊपर मिलते सदर, जो भी खाए बन जाए इसका हम सफर। तुम दिखाओगे इसे आज नहीं तो कल, ये है डबल बासमती चावल। कितना आसान है बनाना, मेरे से चावल से खाना, तेरे ना लगाना डबल एलिफेंट राइस, बासमती राइस घर में खाना। भैया, बनफूल तेल देना जरा। ओह, मिस्टर एंड मिसेज वर्मा, ये लीजिए आयुर्वेदिक तेल बनफूल। तेल तो बहुत सही चुना है तुमने। जैसे ठंडे दिमाग से तेल चुना है, वैसे सरकार भी सही चुनिएगा। हाँ जी, बिल्कुल। सबसे ठंडा, सबसे कूल, आयुर्वेदिक तेल बनफूल। वाह, कितनी नरम बाती है। वाकई। और कड़ी चावल का भी जवाब नहीं। पुलाव भी बहुत टेस्टी बने हैं। खाना किसने बनाया है? मैंने पापा। वेरी गुड। बहू किसकी है? इन चावलों में कितनी अच्छी खुशबू है। मम्मी, आज खीर भी बहुत टेस्टी बनी है, मजा आ गया। ये सब कमाल है इंडिया के नंबर 1 888 ब्रांड बासमती राइस, आटा और बेसन का। 888 के खाद्य प्रोडक्ट घर में लाओ और खुशियां मनाओ। ये जो फिल्म स्टार्स बोलते हैं ना कि हम सिर्फ ग्रीन टी पीते हैं, पकौड़े शकोड़े, नो वेज, सब झूठ बोलते हैं। सामने जब 5 ब्रांड बेसन से बने पकोड़े हों तो दिल से एक ही आवाज निकलती है, वाह वाह। 5 ब्रांड बेसन, तारीफ तो होगी। एचपीन चैरिटेबल हॉस्पिटल मुकेरियां, जहां पर हर बीमारियों का इलाज होता है। सेवा, साधना और समर्पण, यह हमारे हॉस्पिटल का मुख्य मोटो है। हमारे पास सिटी स्कैन की फैसिलिटी है, इकोकार्डियोग्राफी की फैसिलिटी है, ईसीजी की फैसिलिटी है, हमारी डायलिसिस का यूनिट है पूरा, ये किडनी पेशेंट्स के लिए होता है। हमारी इन हाउस पैथोलॉजी लैब है जो कि हमारे द्वारा ही चलाई जाती है। और इसके अलावा हमारे पास 5 प्रकार की ओटी हैं, न्यूनेटल आईसीयू है नवजात शिशुओं के लिए। हमारे पास ईसीएचएस जो कि हमारे सेवानिवृत्त फौजी भाई बहन हैं उनके लिए ईसीएचएस की फैसिलिटी है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना है जिसे कि आयुष्मान भी कहा जाता है। यह सब हमारे यहाँ उपलब्ध है। संसार के हर प्राणी का लक्ष्य होता है दुख से छुटकारा और परम सुख की प्राप्ति। अर्थात हर इंसान यही चाहता है कि मुझे दुख की अपेक्षा हमेशा परम सुख ही मिले। मगर
दुख और सुख तो जीवन के दो पहलू हैं। दुख ना होगा तो सुख का एहसास कैसे होगा? इसी तरह बाबा लाल जी और शहजादा दारा शिकोह के बीच कई गोष्ठियां हुई। ये एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि दारा शिकोह ने बाबा लाल जी से प्रेरणा पाकर ही वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों का उर्दू और फारसी जबान में अनुवाद करवाया। बाबा लाल जी का जहां भी श्रद्धा के साथ नाम लिया जाता है, शहजादा दारा शिकोह का जिक्र भी जरूर आता है। देखो बेटा, जहां तुम बैठे हो ये दातारपुर नगरी है, जहां कभी डडवाल क्षत्रिय वंश के राजा दातारचंद की रियासत हुआ करती थी और रामपुर भी इसी रियासत का एक हिस्सा है। वहाँ बाबा लाल जी ने विक्रमी संवत 1712 कार्तिक शुदी दसवीं को ये कहते हुए कि योग युगत करी राखूं देही तो भी वस्तु पराई यही, अर्थात योग के द्वारा यदि मैं इस नश्वर शरीर को और भी रखना चाहूं तो रख सकता हूं, पर है तो ये पराया, इसलिए इसका त्यागना ही अच्छा है। ये कहते हुए उन्होंने अपना शरीर वहीं रामपुर में त्यागा और वहां बेटा एक बहुत प्राचीन बड़ का पेड़ है जिसके नीचे बैठकर बाबा लाल जी अपने शिष्यों के साथ हर चतुर्मास में तप किया करते थे। उन दिनों रामपुर में पानी का बहुत अभाव था और वहां बाबा लाल जी ने अपनी योग शक्ति से जल पैदा किया जो आज भी एक पावन बावली के रूप में वहां विद्यमान है, जहां हजारों लोग स्नान करते हैं और रोग मुक्त होते हैं। जिन देवियों के संतान नहीं होती, इस बावली में स्नान करने से उनके संतान होती है और यहाँ हर बरस बहुत बड़ा भंडारा होता है जहाँ हजारों लोग श्रद्धा के सुमन समर्पित करने के लिए भारत के कोने कोने से आते हैं। आज बाबा लाल दयाल जी के बारे में जानकर आपसे बहुत खुशी हुई। अच्छा महाराज, अब हमें आज्ञा दीजिए। हाँ जी। अभी आप बाबा लाल जी का प्रसाद लीजिए और वैसे आप थके आए हैं, यहाँ ठहरने की पूरी व्यवस्था है और मैं अभी प्रबंध करवाए देता हूँ। अपने किसी कर्मचारी को बोलता हूँ, आपको कमरों की व्यवस्था कर देगा और भोजन वगैरह आप करिए। जितने अरसा आप यहाँ रहना चाहें रहिए, आप आज कम से कम मत जाइए। व्यवस्था मैं कराए देता हूँ। ये लीजिए, प्रसाद लीजिए। आप जैसे धार्मिक प्रवृत्ति के विद्यार्थियों से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। मेरा आपको हार्दिक आशीर्वाद। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। खुश रहो। अच्छा महाराज। आनंद रहो। आई एम वेरी सॉरी। अब चले सूरज। हाय, लड़का तो बड़ा खूबसूरत और जवान था। काश मुझसे टकराया होता, मेरी तो जिंदगी संवर जाती है। रूपा, अब तो रजनी की आंखें 2 से 4 हो गई। अब तो इसका भगवान ही मालिक है। बेशरम कहीं की, तुम लोगों को शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? लो कर लो बात। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। शर्म हमें नहीं, तुम्हें आनी चाहिए, जो माधुरी दीक्षित की तरह अपने हीरो के साथ रोमांटिक सीन कर रही थी। अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं, क्या तूने किया जादू? चुप। वाह,
क्या रोमांटिक सीन था, मजा आ गया देख के। वैसे सूरज, लड़की प्यार करने लायक थी। हाय, जब प्यार किसी से होता है एक दर्द सा दिल में होता है। अबे चुप बे, कहो बसानी, लुटेरे पहले आ गए। पापी को सजा दे, गरीब को धन, कष्ट हरे तू बाबा, लाल दयाल बन। पापी को सजा दे, गरीब को धन, कष्ट हरे तू बाबा, लाल दयाल बन। पांच को औलाद दे और दे चैन, खाली न जाए कोई राजा और रंग। खुशियाँ ही खुशियाँ हो सबके जीवन में, उसका हो जाए बेड़ा पार। हम पापी तू बख्शनहार, देता